वेलकम बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स में ही ऐसे प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं which are related to PMI, यूं कह दें which are based on mathematical induction। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मैंने जो यूज किया इस सब का, आखिर ये क्या चीज है, मैं पहले इसको समझूं। चलो लेट अस गो। यहां आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखा जिससे आप परिचित होंगे। पहला रिजल्ट आपका क्या बता रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द। फिर उसी तरह यह क्या है, वर्गों का सम है। द सम ऑफ द क्या, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है। ये क्या है, Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू ए। आप जानते होंगे एपी में आप पढ़े होंगे जनरल टर्म, nth टर्म Tn, where a is the first term and d is common difference। और उन्हें मैंने यहां लिखा कि इफ a इक्वल्स एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन a टू द पावर n बराबर ये आपका 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। ठीक है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, या मैं कह दूं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देंगे, आखिर ये जो बोर्ड पे आपके सामने है ये क्या है। तो ये अलजेब्रा में कुछ ऐसे रिजल्ट्स या स्टेटमेंट हैं which are formulated in terms of n, है ना। इसका मतलब मैं ये कह दूं आपसे कि इन अलजेब्रा देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स और स्टेटमेंट्स दैट आर formulated in terms of n, where n is a positive integer कह दे या n is a natural number कह दे। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं। अब जैसे मान लो कि आप ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखे हो, ये रिजल्ट्स लिखे हो, मैं अगर इसे डिनोट कर दूं Pn से, अर्थात Pn जैसे यहां प्रोपोजिशन भी आता, ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन जो है स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, तो ये प्रोपोजिशन जो आपका है ये किसके पदों में है, n के पदों में है। तो मैं इसे Pn से डिनोट कर देता हूं। जैसे मैं लिखूं Pn such that 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on plus n equals n into n plus 1 upon 2। अर्थात इसको डिनोट किया गया है किससे, सिंबल Pn से। और कोई यहां बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखे। अगर मैं इसको एक जगह Pn मान लूंगा तो आगे Pn का ही मैं यूज करता चला जाऊंगा। ठीक है, कम जगह में हम काम समाप्त कर लेंगे और कोई चीज नहीं
है, इसीलिए इसे Pn से डिनोट किया जाता है। अर्थात मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहता कि इन अलजेब्रा देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स और स्टेटमेंट और यूं कह दो propositions that are formulated in terms of n, where n is a natural number, या कह दो n is a positive integer। ठीक, अब ये इसे Pn से डिनोट किया। ठीक, अब चलो मैं आपसे कहता भैया ये लिख कैसे दिए हैं, जरा प्रमाणित करके दिखाओ। Can you prove it? Can you prove it? तो आप सोचो, आप डायरेक्ट इसे n के सभी नेचुरल मानों के लिए या n के सभी पॉजिटिव इंटीग्रल मानों के लिए आप प्रमाणित नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे जिसकी मदद से इस तरह के स्टेटमेंट्स को, रिजल्ट्स को मैं सुविधा से प्रमाणित कर लूंगा। ठीक है, उसका प्रमाण जो है, उसका प्रूफ जो है इन इजी गोइंग, ठीक है, हम देख सकते हैं। तो अब सवाल उठ खड़ा हो जाता कि वो सिद्धांत क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है। बेटा वही जो सिद्धांत है, वही जो प्रिंसिपल है, उसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लिखूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि कोई, अब ये तो समझ चुके हो कि अगर नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर से कोई यानी क्या, यानी रिलेटेड रिजल्ट है या स्टेटमेंट है, तो उसे मैं किससे डिनोट करूंगा, Pn से। तो मैं Pn का मैं यूज करता हूं। ठीक है, मान लो Pn भी एक स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n और इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, अब सवाल खड़ा हो जाता कि यहां पे यदि मैं ये कह दूं कि P1 is true, अर्थात मैं ये कह रहा कि जो स्टेटमेंट है, जो भी रिजल्ट है, जैसे यही रिजल्ट है 1 के लिए इसका LHS और RHS क्या है, बराबर है। ठीक है, हाँ, इसका मैं कह दूं हमेशा LHS RHS सब जगह नहीं आएगा। ठीक है ना। अब यहां पे ये P1 क्या है, P1 is true। P1 is true मीन्स ये गिवन स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए क्या है। ठीक, अब यदि मैं n बराबर m अर्थात Pn के लिए सत्य मान लूं, मैं क्या बोला इस पे ध्यान दोगे, मैंने ये माना कि ये स्टेटमेंट Pn n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है, ये माना, और इसकी मदद से मैं ये दिखा दूं कि ये स्टेटमेंट m के लिए सत्य मानने पर m+1 के लिए, अर्थात आप यूं कह दो कि Pm+1 जो है इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या है सत्य। अर्थात क्यों ध्यान देंगे,
यदि मैं कह दूं इनमें से किसी भी रिजल्ट्स के बारे में, कि पहली बात मैं 1 के लिए दिखा दूं कि ये 1 के लिए क्या है सत्य, ठीक है, उसके बाद ये माना जाएगा कि यह स्टेप जो इसमें से आप लो कि वो m के लिए, n बराबर m के लिए क्या है सत्य, n बराबर m के लिए सत्य है। जहां n होगा क्या, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब यदि मैं ये प्रमाणित कर दूं कि स्टेट में n बराबर m+1 के लिए भी क्या है सत्य है, सत्य हो रहा है, तो इसका तात्पर्य होगा कि Pn n के किसी भी नेचुरल मान के लिए या n के किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या है सत्य है। क्यों, तो ये देखो m और m+1, यदि m का मैं कोई भी नेचुरल मान लूं तो m+1 n से जस्ट मैंने बोला जस्ट बड़ी नेचुरल नंबर देगा, आगे नहीं देगा। इसका मतलब हो जाएगा कि आप 1 के लिए तो सत्य दिखा चुके हो कि है, तो जब ये कह रहा है कि अगर n के लिए सत्य है तो m+1 के लिए सत्य है, अर्थात P1 इज ट्रू, तो ये क्या बताएगा हमें कि P2 भी क्या होगा सत्य होगा। फिर P2 is true implies P2+1 that is P3 is true। in this way हम कह सकते हैं कि Pn n के सभी पॉजिटिव इंटीग्रल मान वैल्यूज के लिए क्या है सत्य है, ठीक है। अर्थात इस तरह के प्रॉब्लम्स जो अलजेब्रा में आते, जो किससे संबंधित है नेचुरल नंबर से, उसको प्रमाणित करने के लिए ही एक सिद्धांत मुझे मिला, जिस सिद्धांत को हम किस नाम से जानते, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या जानते, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे अब यहां इस आप मैट्रिक्स में आओगे तो देखो ए आपको गिवन है, आपको ये प्रमाणित करना है, आप इसे प्रमाणित करने जा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 1 लेकर के दिखा दोगे कि ये क्या है ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n = 1। तब क्या मानोगे कि ये m के लिए क्या है सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात a⁻m। तो a⁻m निकालोगे तो यहां n की जगह क्या डाल दोगे, m डाल दोगे, वो मानोगे कि ये m के लिए, n बराबर m के लिए सत्य है। फिर पुनः मैं ये दिखाने को जाऊंगा कि अगर n बराबर m के लिए ये सत्य है तो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। और जब मैं ऐसा दिखा दूंगा इसका मतलब होगा कि ये किस फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n क्या है सत्य है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो चलो अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने ये मैट्रिक्स से जो प्रॉब्लम है उसको मैंने ऑन द बोर्ड रखा, क्योंकि मैं इसे ही आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलो, अब मैं ये बताता कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। द प्रिंसिपल of mathematical induction
ठीक है, आप PMI बोल लेना, ठीक है। अब ये क्या, E PN B स्टेटमेंट, ठीक है। इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n such that P1 is true। समझ रहे हैं? इसका मतलब Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। एंड Pn is true implies Pm plus 1 is true, ठीक है। then Pn is true for all natural number n, ठीक है। अर्थात यही कहलाता प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। फिर देख ले कि यदि कोई स्टेटमेंट, ध्यान दो मैंने क्या बताया कि अलजेब्रा में क्या बताया मैंने, हा? कि अलजेब्रा में ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसे मैं किसके पदों में, n के पदों में क्या कर सकता, फॉर्मुलेट कर सकता, ठीक है। जहां n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उसे मैं किससे डिनोट करता, Pn से। तो वही Pn be a statement involving natural number n such that P1 is true। फिर Pn is true implies Pm plus 1 is true, then Pn is true for all natural number n। क्या कोई दिक्कत? अब इसी सिद्धांत के आधार पे आपके बुक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं चलूं इस क्वेश्चन को, अब ध्यान देंगे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिखने जा रहा, if a equals 3 minus 4 1 minus 1, ठीक है। then a to the power n equals 1 plus 2n minus 4n 1 minus 2n for every positive integer। ओके, चलो अब क्या करोगे, पहले लेट Pn such that, किसे प्रमाणित करना, a to the power n equals 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2। ठीक, इस
इस स्टेटमेंट को, इस रिजल्ट को किससे डिनोट किया? पीएन से। लिखने में सुविधा हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहा कि ये n के सभी नेचुरल मानों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। सभी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए सत्य होगा। कब? यदि यह स्टेटमेंट 1 के लिए सत्य हो, पहली बात। और दूसरी बात, m के लिए सत्य होने पर m+1 के लिए भी क्या हो? सत्य हो, जहां m क्या होगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां मैं लेता स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होगा आपका पता ही? व्हेन n इक्वल्स 1, ठीक है। अब यहां देखो, ये आप n बराबर 1 के लिए चल रहे हो तो आपका LHS क्या होगा? इसका LHS, ये LHS और ये RHS, a⁴ ट्रांसपोज नहीं समझ लेना, याद है ना? इक्वल्स, ठीक है। RHS में अगर आप डालते हो, RHS में अगर आप डालते हो इसमें कितना भाई? 1 1 1, ये 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 -2 × 1, ठीक है। जो क्या देगा? 3 - 4 1 -1, जो गिवन है a बराबर जो क्या है? a। इसका मतलब क्या होगा? LHS और RHS क्या होगा? बराबर होगा, है। Therefore P1 is true। हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है, क्योंकि इसका दोनों पक्ष क्या हो रहा है? समझ रहे हैं बात को कि नहीं? अब आपका काम क्या? तो अब आप स्टेप सेकंड में जाओ, ठीक है। लेट Pn be true for n इक्वल्स। अब मैंने क्या माना कि ये जो Pn है वो n बराबर m डालने पर, जहां m भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, बराबर है। n बराबर m के लिए क्या है? सत्य है, मैंने माना। तो जब मैं ये मान लिया कि ये n बराबर m के लिए सत्य है, तो बोलो यहां क्या मिलेगा? दैट इज क्या? a⁴ या दैट इज से अच्छा देन लिखो। देन आप क्या लिख सकते कि a⁴m इक्वल्स क्या हो जाए? 1 + 2m -4m m 1 - 2m क्या आप लिख सकते हैं? अब क्या करेंगे? देखिए, काम अब शुरू हो रहा आपका। क्या? कि ये Pn n बराबर m के लिए अगर सत्य है तो m+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? m+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ we shall so that Pn is true for n equals m+1। Now we shall show that, क्या दिखाएंगे? कि Pn is true for n बराबर m+1, ठीक है। अब एक छोटी सी बात सुनो कि ये जो है Pn n बराबर m+1 के लिए कब सत्य होगा? n बराबर m+1 के लिए कब सत्य कहा जाएगा? तो इसका LHS क्या हो जाएगा? a⁴m+1 नहीं हो। यहां क्या होगा? 1 + 2 × कितना? m+1। यहां क्या होगा?
-4 इंटू m+1। यहां क्या होगा m+1 और यहां क्या होगा 1 - 2m+1। अर्थात अब आपको ये दिखाना है कि a⁻m+1 का वैल्यू a⁻m+1 बराबर, ठीक है, ये a⁻m+1 बराबर, वैल्यू बोला मैंने, वैल्यू नहीं बोल के a⁻m+1 जो है वो मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो 1 यानी ऐसा होगा। आपको ये दिखाना है कि am+1 इक्वल्स, दिखाना क्या पड़ेगा 1 + 2 इंटू m+1 -4 इंटू m+1, ठीक है, फिर m+1 और फिर 1 - 2 इंटू m+1, ये आपको दिखाना पड़ेगा, अर्थात ध्यान देंगे, आपको ये दिखाना है कि a⁻m+1 बराबर कितना 1 + 2m+1 -4m+1, ठीक है, फिर m+1 और 1 - 2m+1, ये आपको दिखाना है। ये अगर आप दिखा दिए, इसका मतलब ये Pn n बराबर m+1 के लिए भी क्या है सत्य। तो ये काम अब आपको करना है, क्या कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलते इस काम को, अब ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा यहां हमें जगह खाली करना होगा, तो मैं यहां चलिए, अब तो आप समझ गए हैं कि काम क्या है। तो काम है now a⁻m+1 लेंगे। कब? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये दिखाने जा रहे हैं कि Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है, तो यहां LHS में आपका क्या आएगा a⁻m+1, ठीक है ना। अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, वो जो आप पढ़े हैं, उस आधार पे इसको आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a⁻m × a लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, मुझे बोर्ड क्या करना पड़ा, वो जो इससे पहले मैंने माना था कि Pn n बराबर m के लिए क्या है सत्य है, तो वहां क्या दिया था हमको, सो याद है a⁻m इक्वल्स कितना 1 + 2m - 4m m और 1 - 2m, ये मिला था, याद होगा आपको। मैंने ये माना था कि, तो अब यहां पे मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि मैं तो सत्य मान चुका हूं कि ये स्टेटमेंट किसके लिए सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है। तो मैं यहां क्या करूं, 1 + 2m - 4m and 1 - 2m, और ये तो मालूम है आपको, ये डाल दीजिए 3 - 4 1 - 4, ठीक है। अब आप कहां आ गए बताइए? अब आ गए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते हैं कि नहीं? अभी वो भी बताना होगा, कैसे लेंगे, तो ध्यान देंगे। यहां 1 + 2m, ये पहला रो पहले कॉलम से, तो यहां 3 + 6m हो रहा है और ये -4m, ठीक है। पुनः इसको यहां करेंगे, तो चले कर लेते हैं। -4 - 8 होगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं? पहला वो तैयार हो गया। पुनः सेकंड रो यहां लेंगे प्री फैक्टर में, चलिए फिर
उसको करते हैं तो क्या हो गया 3m हो गया। अब फिर इसको यहां करेंगे तो बोलिए क्या हो गया 1 माइनस कितना सॉरी 3m प्लस इसको गुना करके तो 1 माइनस 2 है। ठीक है, अब फिर इसको मैं यहां तो बोला जाए क्या होगा ये -4m हो गया और ये -1 प्लस 2 है। अब देखिए काम समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आप तो ये दिखाओगे कि ये Pn ये n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है। तो यहां आपको m प्लस 1 के पदों में इसके एलिमेंट्स को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आसान है, देखो कैसे। तो यहां मैं लिख सकता हूं, या ध्यान 3 प्लस 2 है, सही है। चलिए यहां मैं लिख सकता -4 है, सही है। चलो यहां मैं लिख सकता m प्लस 1, ये भी सही है। चलो मैं यहां क्या लिख सकता -1 माइनस 2 होगा। अब आप देख लो आपको यहां कैसे लिखना है, ध्यान दोगे। यहां मैं आ गया, क्या मैं लिखा इसको मैं 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1 लिख सकता। दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो यहां देख लेते हैं, देखो 3 प्लस 2m है, उसको मैं 1 प्लस 2 प्लस 2m लिख सकता। आप बोलो 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1, भाई हो गया ना। अच्छा चलो ये तो सीधे बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, ये आ गया। ठीक है, ये भी तो सीधे है। अब यहां -1 -2m है, तो याद है तो थोड़ा सा याद है -1 -2m को पहले 1 -2 2m नहीं लिख सकते। अब क्या करना है 1 -2 इंटू m प्लस 1, तो ये लिखा जा सकता है 1 -2 इंटू m प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सो बताओ। अब इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब सो बताइए। देयर a टू द पावर m प्लस 1 बराबर आपने दिखा दिया 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1, फिर क्या दिखा दिया -4 इंटू m प्लस 1। ठीक है, फिर क्या दिखा दिया तो 1 -2 इंटू m प्लस 1। इसका मतलब ये क्या कह रहा कि ये m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। लेकिन बात ध्यान दो, m प्लस 1 के लिए सत्य तुम कब प्रमाणित कर सके जबकि आपने m के लिए सत्य माना। यहां a टू दी पावर m का वैल्यू आप लिखे हो कि नहीं, a टू दी पावर m के जगह ये मैट्रिक्स कंसीडर किए हो कि नहीं किए हो, लिए हो नहीं, a टू दी पावर m बराबर डाले हो कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि अगर यह स्टेटमेंट m के लिए सत्य माना गया तो m प्लस 1 के लिए भी क्या है सत्य। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्लियरली Pm plus 1 is true whenever Pm is true। इसका मतलब काम पूरा हो गया। क्या साहब, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। और यहां क्या मैंने बता दिया कि Pm is true implies Pm plus 1 is also true। हो गया। अब मैं लिख सकता hence a to the power n मतलब Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है, तो a to the power n बराबर क्या लिख सकता 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n। किसके लिए वही for all n belongs to n। ये किससे
ठीक है। तो मैं आपको अब एक बात देखो, आज के क्लास में क्या हम लोग क्या सब किए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग गए हैं जो मैट्रिक्स में पढ़े, लेकिन यूजिंग पीएमआई, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको याद रखना है, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है, ठीक है। क्या है, फिर सुन लो एक बार कि यदि ई पी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, या कह दो इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर एन, दोनों चलेगा या, ठीक है। such that P1 is true and Pm is true implies Pm plus 1 is also true. Then statement Pn is true for all natural number n. क्या कोई दिक्कत? और उसके मदद से आप क्या किए, इस प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, Pn मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्रमशः पहले किसके लिए दिखा दिए, 1 के लिए LHS बराबर RHS दिखा दिए, तब क्या किए, m के लिए मैंने उसको सत्य मान लिया, तो हमें a टू दी पावर m बराबर ये मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या प्रयास किया कि अगर ये m के लिए सत्य है तो m प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या दिखा दिया, यहां देख रहे हो a टू दी पावर m प्लस 1, वो मैंने इस फॉर्म में लाया जो हमसे कहता कि ये m के लिए सत्य होने पर m प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है, अर्थात यह स्टेटमेंट, ये रिजल्ट n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। तो आगे मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है।